फ्रेंड्स, ऑटो स्विच कनेक्शन नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है, ऑटो स्विच वर्किंग किस तरह होती है, ऑटो स्विच कंट्रोल वायरिंग इस तरह के कॉन्टेक्टर वाले स्टार्टर के साथ किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम वर्किंग की बात करते हैं तो ऑटो स्विच को हमने ऑटो मोड पर सेलेक्ट किया है। डिले का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। नॉर्मली 30 सेकंड का डिले इस ऑटो स्विच में दिया जाता है। यदि पावर सप्लाई ओके रहेगी, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा तो 30 सेकंड कंप्लीट होते ही ऑटो स्विच ऑटोमेटिकली मोटर स्टार्टर को ऑन कर देता है। तो आज के वीडियो में इस कॉन्टेक्टर वाले स्टार्टर के साथ किस तरह से ऑटो स्विच का इंस्टॉलेशन किया जाएगा समझ लेते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस ऑटो स्विच का कनेक्शन MK1 स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है सीखा था। यदि आप वह वीडियो वॉच करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए देखिए मैंने सिंपल सा एक ड्यूल स्टार्टर बना कर रखा है। स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते ही मोटर स्टार्टर ऑन हो जाएगा और स्टॉप पुश बटन से हमारा मोटर स्टार्टर नॉर्मली ऑफ हो जाएगा। अब इस वायरिंग को हमें मॉडिफाई करना है। इस नॉर्मल एक ड्यूल स्टार्टर में इस ऑटो स्विच का वायरिंग किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस ऑटो स्विच की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इस ऑटो स्विच में टोटल हमें 4 इंडिकेशंस दिए गए हैं। हर इंडिकेशंस का क्या मतलब होता है यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा एक ऑटो मैनुअल स्विच दिया गया है और टोटल इस ऑटो स्विच में हमें टोटल 7 वायर्स दिए गए हैं। तो इन 7 वायर का कनेक्शन किस तरह होगा यह भी हम डिटेल में समझेंगे। यदि हम इंडिकेशंस की बात करें तो फर्स्ट इंडिकेशन हमारे पास हेल्थी इंडिकेशन है। यदि हमारी 3 फेज पावर सप्लाई प्रॉपर आ रही है, कोई फेज रिवर्सल नहीं है, कोई फेज फेल्यूर नहीं है, तो उस कंडीशन में हेल्थी का इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक होगा। दैट मीन्स हमारी पावर सप्लाई एकदम ओके है। यदि कोई फॉल्ट होगा, कोई फेज फेलियर होगा, अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज कोई फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में फॉल्ट का इंडिकेशन ब्लिंक करेगा। नॉर्मली जब हम पावर सप्लाई स्टार्ट करते हैं तो डिले का इंडिकेटर ब्लिंक करता है और 30 सेकंड का डिले इस ऑटो स्विच में दिया जाता है। 30 सेकंड तक ऑटो स्विच चेक करता है पावर सप्लाई ओके है। यदि पावर सप्लाई ओके रहती है तो डिले का इंडिकेशन यहाँ पर 30 सेकंड बाद ऑफ हो जाता है और ऑन का इंडिकेशन ब्लिंक करता है जिसके ज़रिए हमारा मोटर स्टार्टर रन करता है। तो ऑन का इंडिकेशन जब भी ब्लिंक करेगा हमारा मोटर स्टार्टर रन करेगा। इसे यदि आपने ऑटो मोड पर सेलेक्ट किया है, ठीक है, ऑटो मोड पर क्या रहेगा, हमारा मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली ऑटो स्विच के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप रहेगा। यदि आप इसे मैनुअल मोड पर करते हैं तो मैनुअली देखिए आप यहाँ से मोटर स्टार्टर को पुश बटन के जरिए मैनुअली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे ऑटो मोड पर ही रहने देते हैं। अब किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले R1, R2 एंड R3 जिसमें हमें 3 फेज पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा RYB। इसके अलावा कंट्रोल टर्मिनल्स की बात करें तो N और V यहाँ पर कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें NO कॉइल के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। अब किस तरह से सीरीज़ में कनेक्शन होगा यह भी हम समझेंगे। S1 और S2 जिसे हमें एक्रॉस जो स्टार्ट पुश बटन होता है, स्टार्ट पुश बटन के पैरेलली या एक्रॉस में कनेक्शन करना होगा। अब यदि वायरिंग की बात की जाए तो सबसे पहले पावर वायरिंग किस तरह की गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पावर MCB के ज़रिए RYB सबसे पहले कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ से RYB जाएगा मोटर टर्मिनल पर, ठीक है। तो ये पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल रहेगी। कंट्रोल वायरिंग किस तरह रहेगी तो यहाँ से हमने एक फेज़ लिया R फेज़, इसे ओवरलोड रिले में कनेक्ट किया नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर की तरह। 96 ओवरलोड रिले के NC से ये वायर आएगा, स्टॉप पुश बटन में जाएगा। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट यहाँ से निकलेगा और ये कनेक्ट होगा स्टार्ट पुश बटन में NO एलिमेंट में। NO एलिमेंट को प्रेस करते ही यह जाएगा कॉन्टेक्टर की कॉइल में। न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है, ठीक है। होल्डिंग किस तरह दी गई है तो होल्डिंग के लिए देखिए जब इसे हमने ऑन किया तो हमारे वो कॉन्टेक्टर ने परमानेंट ऑन होना चाहिए। तो कॉइल से ही एक वायर इस NO पर कनेक्ट किया है नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर की तरह। और होल्डिंग हमने क्या किया है, जो स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट से एक वायर लिया है। आप चाहे तो स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से भी ले सकते हैं और इसे NO पर कनेक्ट कर दिया है। तो ये जस्ट हमने सिंपल एक ड्यूल स्टार्टर बनाया है। अब इसे हमें मॉडिफाई कर ऑटो स्विच लगाना है। तो ऑटो स्विच लगाने के लिए सबसे पहले हम ऑटो स्विच का पावर वायरिंग कर लेते हैं। तो ऑटो स्विच में RYB जो दिया गया है यहाँ पर 3 फेज पावर सप्लाई हमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो यह हम आप चाहे तो MCB से भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर के इनपुट है, इनपुट से RYB आ रहा है तो यहाँ से R, Y एंड B 3 फेज पावर सप्लाई डायरेक्टली इस ऑटो स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये ऑटो स्विच की इनपुट पावर सप्लाई काफ़ी सिंपल है। यह Y टर्मिनल हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से B टर्मिनल को भी कनेक्ट कर लेना है। तो ऑटो स्विच का पावर वायरिंग हमारा हो चुका है। अब कंट्रोल वायरिंग करना है और कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले N एंड V दिया गया है।
जिसे हमें एनो कॉइल के साथ में सीरीज़ में लगाना है। अब किस तरह से लगाया जाएगा समझ लेते हैं। तो देखिए नॉर्मली हमारे पास ये जो स्टॉप पुश बटन है और स्टार्ट पुश बटन, ठीक है, यहाँ पर एक लिंक आई है, तो इस लिंक को हमें रिमूव कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले इस लिंक को रिमूव कर जो एन और वी के 2 वायर हैं यहाँ पर लगा लेना है। तो देखिए अभी हम इस लिंक को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से और स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर यह लिंक आई है, तो इस लिंक को रिमूव कर लिया। अभी क्या करना है, देखिए लिंक रिमूव होने के बाद ये होल्डिंग वायर है, इसे लगा रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब एन और वी के जो 2 वायर आए हैं, इसे आप क्या कीजिए, एक वायर को यहाँ पर लगा दीजिए स्टॉप पुश बटन के आउटपुट में, जहाँ से हमने लिंक को रिमूव किया यहाँ से, और एक को कनेक्ट कर दीजिए स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर, तो इसे यहाँ कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स एन और वी को अभी हमने जस्ट सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। अब S1 और S2 का कनेक्शन करना है, तो S1 और S2 को एक्रॉस में या पैरेलली कनेक्ट करना होगा स्टार्ट पुश बटन के। ठीक है, तो स्टार्ट पुश बटन के यहाँ पर पैरेलल में, दैट मीन्स एनओ के इनपुट और एनओ के आउटपुट पर एक एक वायर कनेक्ट कर देना है। चलिए कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। S1 और S2 को हमें एक्रॉस कनेक्ट करना है स्टार्ट पुश बटन के। दैट मीन्स स्टार्ट पुश बटन के थ्रू जब मोटर स्टार्टर स्टार्ट होता है, उसी तरह ऑटो स्विच के थ्रू अब हमारा मोटर स्टार्टर स्टार्ट होगा। तो जस्ट पैरेलली हमने इसे कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन को फुल टाइट कीजिए, लूजिंग ना रहे, इसका ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर अभी हमने S1 और S2 को पैरेलल कनेक्ट कर दिया स्टार्ट पुश बटन के, और एन और वी को हमने सीरीज़ में किया है। एक वायर को हमने क्या किया है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट में लगाया है, और एक वायर को स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर। कनेक्शन हो चुका है। किस तरह से वर्किंग रहेगी देखिए, ऑटो स्विच को ऑटो मोड पर सेलेक्ट कर देना है, पावर सप्लाई ऑन किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्ट का इंडिकेशन ब्लिंक कर रहा है। यदि आपके भी ऑटो स्विच में इस तरह से फॉल्ट आ रहा है, सबसे पहले आप पावर सप्लाई चेक कीजिए। यदि पावर सप्लाई ओके है तो फेज़ रिवर्सल कर दीजिए। दैट मीन्स यदि फेज़ प्रॉपर आ रहा है तो जस्ट फेज़ रिवर्सल कर दीजिए, वाई फेज़ को आर फेज़ में और आर फेज़ को वाई फेज़ में। ठीक है, जस्ट फेज़ इंटरचेंज कर दीजिए, आपका फॉल्ट का इंडिकेशन हट जाएगा। यदि पावर सप्लाई प्रॉपर आ रही है तो, यदि पावर सप्लाई नहीं रहेगी प्रॉपर, दैट मीन्स 440 वोल्ट नहीं रहेगा, तब फिर इसका पावर सप्लाई का प्रॉब्लम रहेगा। बट यदि पावर सप्लाई ओके है तो जस्ट आप फेस चेंज कर दीजिए। चलिए अब किस तरह से वर्किंग रहेगी देखिए, एमसीबी को ऑन किया, डिले का इंडिकेशन ऑन है और हेल्थी का इंडिकेशन ऑन है। दैट मीन्स पावर सप्लाई एकदम ओके है। ठीक है, डिले 30 सेकंड का है, 30 सेकंड तक ऑटो स्विच पावर सप्लाई को चेक करता है। यदि पावर सप्लाई ओके रहेगी, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में ऑटो स्विच हमारे मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। देखिए जैसे टाइमिंग कंप्लीट हुआ, मोटर स्टार्टर ऑन हो चुका है और ऑन का इंडिकेशन भी ब्लिंक कर रहा है। अब आपका मोटर स्टार्टर नॉर्मली पुश बटन के थ्रू स्टॉप नहीं होगा क्योंकि ऑटो मोड पर है। यदि आपको स्टॉप करना है तो इसे मैनुअल मोड पर कीजिए। मैनुअल मोड पर करने पर आप इसे मैनुअली स्टार्ट स्टॉप कर सकेंगे। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऑटो स्विच कनेक्शन नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है। सो आज के लिए इतना।